गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स चार टाइप के होते हैं और वो जो भी काम आते हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपना पिन कोड समझते हैं, जो हमारा रीजनल पिन कोड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा है 560011। तो जो रीजनल पिन कोड होता है वो भी क्वांटम नंबर के बेसिस पे ही बनाया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक, यहाँ पे लिखा है रीजन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, सदर्न रीजन, जो भी होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसका एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो वो नंबर उसके लिए हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट यहाँ पे है वह सब रीजन। सब रीजन का मतलब ये होता है कि वो उस ईस्टर्न रीजन के अंदर में कौन सा स्टेट हो, पर्टिकुलरली एक स्टेट का नाम। नेक्स्ट है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले जैसे कि उज्जैन, तो उज्जैन पर्टिकुलरली उसके अंदर में फिर जितने भी छोटे छोटे एरिया हो गए, वहाँ के उन पोस्ट ऑफिस के कोड को वहाँ पे हम नेक्स्ट में 3 डिजिट्स में डिनोट करेंगे। तो ऐसे मिला करके ये चार अलग अलग सेट ऑफ कोड को मिला करके एक पिन कोड बनता है। इसी तरह क्वांटम नंबर्स भी चार टाइप के होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर एड्रेस को डिनोट करते हैं। पिन कोड हमारे एड्रेस को डिनोट करता है, क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को डिनोट करते हैं एक एटम के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। Quantum numbers may be defined as a set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom, that is, location, energy, the type of orbital occupied, shape and orientation of the orbital. इसका मतलब यही है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का आपको पता, एड्रेस पता करना है कि वो एटम के अंदर में कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके पास कितनी एनर्जी है, वो किस टाइप के ऑर्बिटल के अंदर रह रहा है, उस ऑर्बिटल में जिसमें वो रह रहा है उसका शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन मतलब उसका स्पिन किस टाइप में घूम रहा है, वो सब आपको क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा। क्वांटम नंबर्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के उनका नाम भी अब देखेंगे हम। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे बड़ा होता है जो, जैसे कि हमने पिन कोड में सबसे आगे में देखा था जो रीजनल बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि कौन से पीरियड में है हमारा एटम। तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, उसमें कई जगह लिखे रहते हैं 2s, 3s, 3p, ऐसे सब लिखा रहता है। तो उसमें जो नंबर है ना, ये 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ही है। ओके, या सो ये तो हो गई बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आगे हम और समझेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स गिव अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। First, it gives the average distance of the electron from the nucleus. In the other words, it largely determines the size of the electron cloud. मतलब यही है कि कितना बड़ा एटम है हमको वो बता देता है वो, कि इलेक्ट्रॉन कितना जगह तक डिस्टेंस कवर कर रखा है। देखिए आप मान लो, अगर हम आपको एग्जांपल में आपको बताए कि एक एटम है, सपोज उस एटम का डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, हमारी स्केल जितना बड़ा। तो अगर हम 1 किलोमीटर दूर चले जाए उससे, तो हम कहाँ रह गया उसके रेस्पेक्ट में, हमारे लिए तो इन्फिनिटी हो गया ना। मतलब हम उस एटम के लिए इन्फिनिटी में है, बिकॉज 15 सेंटीमीटर से अगर हम 1 किलोमीटर को कंपेयर करें तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो। उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे ऊपर लगेगा ही नहीं। तो ये जो एटम है उनका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इनका साइज, नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, किसी किसी में तो फेम्टोमीटर्स तक जाता है। तो उनका जो भी थोड़ा बहुत भी अगर हम आगे तक कर लेते डिस्टेंस, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है।
हालांकि मैथ स्टूडेंट बोलेंगे सर इन्फिनिटी कैसे बोल दे रहे हो आप, इन्फिनिटी तो बात ही नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी तो कर कहाँ कहाँ इन्फिनिटी तक हम मेजर ही नहीं कर सकते इन्फिनिटी, आप 1 किलोमीटर को इन्फिनिटी बोल दे रहे हो। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, हालांकि नहीं बोलना चाहिए बट बोलना पड़ता है। सो आगे समझ में आएगा आपको, आगे आप भी बोलोगे इन्फिनिटी है 1 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, it completely determines the energy of the electron in hydrogen atom and hydrogen like particles which contains only one electron. For example, the energy of the electron in nth shell of the hydrogen atom is given by En is equals to minus 2 pi square m e raised to 4 upon n square h square। तो ये जो फॉर्मूला है इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछता है फॉर्मूला, बट एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम याद कर सकते। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स मेंशन्ड है उनका जितना भी सार निकल करके आता है हम उसको पहले आपको बता देते हैं। जो ई है, ई नीचे एन है, मतलब ई एनर्जी इन द एन शेल, जो भी शेल में इलेक्ट्रॉन है वहां से उसका एनर्जी जहाँ से निकलेगा वो उसका एनर्जी नाप निकले। पाई कांस्टेंट, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन एन शेल जो भी जहाँ से निकलेगा भाई वो एन शेल का नंबर हो, और स्मॉल एच है प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो ये सब कुल मिला करके एक नंबर निकलता है इससे, वो होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। अच्छा ये माइनस क्यों है, कोई बता सकता है? देखो माइनस इसलिए है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे निकलने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एटम से अगर रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो हमेशा किस में लिखेंगे हम, नेगेटिव में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसको हम एक और नाम बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या एक और नाम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। पहले वाला जो था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करने के लिए स्मॉल एन था। ये वाला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। बहुत इजी है ये भी, जितना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम ले लेते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो पहले इसका समझ लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स कि ये क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हमारा फ़ायदा क्या है इससे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको सिर्फ हमारा फ़ायदा देखना है। तो इससे भी देख लेते क्या होता है। द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल। ठीक है, एक मेन शेल था हमारा nth शेल, हम जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले थे, उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट हो गए। जैसे कि अगर हम मान लो 3p की बात करें तो 3p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, 3 लिखा है ना सामने, तो n की वैल्यू 3 हुई। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी बात करें थे हम बोले थे कि एक माइनस कर देना, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। तो 2 जो है वो होगा इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो इसका मतलब होगा इसमें 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे। 2 ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, थ्री पीरियड में s और p 2 ऑर्बिटल होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, कनेक्ट कर पा रहे हो, अभी करेगा अच्छे से करेगा कनेक्ट, चिंता मत करो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल। सेकंड पॉइंट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल। तो यहाँ पे हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है, आगे देखेंगे हम, इसी पेज में आपको दिख रहा होगा, सामने स्क्रीन में भी दिख रहा होगा फॉर्मूला, आगे देखेंगे हम उसको। थर्ड पॉइंट है द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबशेल्स। तो जितने भी सबशेल्स हैं उनका रिलेटिव एनर्जी बताता है, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बताता, रिलेटिव एनर्जी बताता है। एग्जैक्ट एनर्जी का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास में कितनी एनर्जी वो बता देना। रिलेटिव एनर्जी मतलब कि आपने और आपके फ्रेंड ने रेस लगाई, आप फर्स्ट आ गए, आपका फ्रेंड सेकंड आया, तो रिलेटिव एनर्जी देखेंगे तो बोलेंगे आप में ज़्यादा एनर्जी है, आपके फ्रेंड में कम एनर्जी है। तो ये ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू एग्जैक्ट एनर्जी बताना। तो हम इसकी जो क्या बोलते हैं इसको सबशेल्स होते हैं उनका रिलेटिव एनर्जी बताते हैं हम।
एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बताते। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। द शेप ऑफ द वेरियस सबसेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल। प्रिंसिपल शेल तो हमारा एक एनएच शेल हो जाता है जिसके अंदर में बहुत सारे सबसेल्स होते हैं। उन सबसेल्स का शेप भी देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल एस 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 सबसेल है, उसका शेप होगा गोल गोल, मतलब स्फेरिकल। पी सबसेल का शेप होता है डम्बल। फिर डी सबसेल डबल डम्बल। एफ सबसेल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पढ़ना ही नहीं है एफ सबसेल का शेप। चलो आगे देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बात करा था एंगुलर मोमेंटम, मालूम चल जाएगा यहाँ से फॉर्मूले से। तो उसका फॉर्मूला है रूट के अंदर में एल, ब्रैकेट में एल प्लस वन, रूट के बाहर में एच अपॉन टू पाई। अच्छा, एच अपॉन टू पाई को एच क्रॉस भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 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 एच क्रॉस है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एच और एक तिरछी डंडी, उसको एच क्रॉस बोलते हैं। एच क्रॉस की वैल्यू है एच अपॉन टू पाई, तो जहाँ भी एच अपॉन टू पाई आता है उसको एच क्रॉस लिख दो। थोड़ा सा छोटा दिखता है, थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो जाता है, इसलिए उसको एच अपॉन टू पाई को एच क्रॉस लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट है, नोट दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एल एंड डज नॉट on the value of n. Thus 1s, 2s, 3s, etc. electrons will have the same angular momentum. Same applies on pd electrons, etc. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और बड़ा कोई भी एटम हो, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, भले वो 1s में हो, चाहे 2s में हो, चाहे 3s में हो, चाहे 4s में हो। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है एंगल में। एंगल s ऑर्बिटल का एंगल सेम रहेगा स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल का एंगल सेम रहेगा हर केस में, डबल शिफ्ट कराएगा। तो जहां जो एंगल बन रहा है वहीं पे वही एंगल बनेगा, भले साइज बढ़ रहा हो, एंगल सेम रहेगा। दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम, भले ही हम 1s में जाए, चाहे 2s में जाए, चाहे 3s में जाए, चाहे 4s में जाए। ओके, ओके, नेक्स्ट भी पढ़ लेते थोड़ा सा, 3 लाइन लिखी है। दिस क्वांटम नंबर इज नोटेड बाय द लेटर स्मॉल एल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। जैसे कि हमने बताया था कि अगर 3 है तो 3 में दो वैल्यू रहेगी। क्या क्या वैल्यू रहेगी? 0, 1, 2। गलत बोल दिया क्या? 0, अगर 3 है तो 3 का n-1 क्या? 2, तो 0, 1, 2। ठीक है, ओके, ओके, नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट है, अच्छा सा फोटो दिया हुआ है, रंगोली। इस रंगोली को देखो जरा, ये है सबशेल प्रेजेंट इन ईच मेन लेवल। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास में सिर्फ 1s होगा। 1s में एक ही रहता है, तो एक ही लाइन दिया है। n की वैल्यू 2 है तो 1s, 2s, 2p, 3 हो जाएगा। बट यहाँ दो ही लाइन दिया है, तो क्योंकि 1s तो एक लेवल हो गया, एक सेल हो गया, और 2s और 2p मिला करके एक सेल बनाते हैं। वो 2 में ही 2s है और 2p दोनों 2 के अंदर ही है, तो इसलिए वहां पे एक ही लाइन दिया है, क्योंकि यहाँ पे सेल दिखा रहा है, सब सेल तो बता नहीं रहा है। जो सेल के अंदर सब सेल है वो बता रहा है। और जो 2s है और 2p है वो ऑर्बिटल है, तो फर्दर उसको डिवाइड नहीं करा है वो, क्योंकि 2s और 2p के लिए वो एक ही लाइन बना दिया है, दैट इज n इक्वल्स टू 2। वेर यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 3 बोले तो 3 में 3s, 3p, 3d तीनों आ जाता है, और n इक्वल्स टू 4 में 4s, 4p, 4d, 4f चार हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिगर का नंबर है 1.6। यह है प्रदीप की बुक का बुक फिगर, आप रिफर कर सकते हो, अच्छी बुक है, हम तो उसी से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
ये कैसा रहता है, चिप चिप चिपकू वाला मैग्नेटिक। इससे हमको पता चलता है कि कितना उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, आई मीन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोले कि क्या बोले, अगर हम आपको बोले कि n=3 है, एक सेकेंड, n=3 है अगर, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 से लेकर के +2 तक, ठीक है। तो -2 हम यहाँ नीचे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, मस्त डब्बा बना के लिखते हैं, -2 -1 0 +1 और क्या +2। तो ये 5 वैल्यू आ सकती है इसकी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये एकदम स्पेसिफिक ऑर्बिटल हो जाता है, मतलब पहले हमने देखा था शेल, फिर देखा सब शेल, फिर ऑर्बिटल, अब इसके अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक एक सब शेल, एक एक ऑर्बिटल आ गया है कि उसमें किस जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा, और हर एक ऑर्बिटल में कितना कैपेसिटी होता है, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, दो 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 करके इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 1 0 10। ओके 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 ओके। सो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट। थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा आगे, उसको हम पढ़ते हैं। बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन मतलब हमने जो मान के रखा है हिस्ट्री से, बाय कन्वेंशन फॉर पी जेड एम इक्वल्स टू 0 लेते हैं। अच्छा, हमने आपको डी में बताया था, ये डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, आगे देखेंगे हम, चिंता मत करो कि कैसे 5 हो गए क्या हो गया, आगे देखेंगे। पी का पहले हम बता देते, चलो इसी पेज में दिखाते हैं अच्छा सा, वाइट वाइट पेज। देखो अगर हम 2p की बात करें तो p में क्या होगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0,1, और m जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 0 +1, ठीक है। अच्छे से लिखते +1, ये हो गया हमारा m का वैल्यू। अब हमको ये बोल रहा है कि बाय कन्वेंशन, इतिहास से हमको पता चलता है कि ये जो है ये है पी जेड, तो हमने इसको ले लिया पी एक्स, इसको ले लिया पी वाई। यही मतलब कि 3 एक्सिस है ना हमारे पास में, हम 3D वर्ल्ड में रह रहे तो हमारे पास में 3 एक्सिस है। तो जो जेड एक्सिस है उसको हमने 0 ले लिया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हमने इधर उधर पलटी उल्टी करके जो हम हमारी मर्जी, जो हमको मन में आ रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा ले लो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टुकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना ही सब। तो ये जो हमने लिया है पी जेड को 0, ये है बाय कन्वेंशन। इसको लेने से फ़ायदा ये है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जहाँ पे हमको ये बताया नहीं जाता है कि कौन सा एक्सिस लिया जा रहा है, तो हमको पी जेड 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है। वो कैसे होता है कि अगर आपको बोल दिया कि दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि पी जेड 0 होता है। आगे आगे हम देखते जाएंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, क्यों पूछेगा एग्जाम में पी जेड का, हिस्ट्री तो है पर पूछता है। ओके, बाय कन्वेंशन फॉर पी जेड एम इक्वल्स टू 0 होता है, फॉर पी एक्स एंड पी वाई एम इक्वल्स टू +-1, मतलब +1 -1 कुछ भी हमारी मर्जी, हमको जो लेना है वहां ले सकते हैं। आइधर हम +1 को x ले चाहे -1 को x ले, इट डिपेंड्स ऑन अस। -1 इज नॉट फिक्स्ड फॉर पी एक्स और पी वाई, जिसको हमको लेना है जिसको हम ले सकते हैं। सिमिलरली
फॉर डी ऑर्बिटल्स डिस्कस्ड लेटर, आगे पढ़ेंगे जो, हमने तो अभी पढ़ लिया, उसका नाम नहीं बताया हमने आपको, बट आगे देखेंगे। उसमें भी डी जेड स्क्वायर को हम 0 लेते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को हम प्लस माइनस 2 ले सकते हैं, और डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और वाई जेड को हम प्लस माइनस 1 लेते हैं। आगे देखेंगे कैसे कैसे इसका नेमिंग हुआ है। इसके पीछे एक अच्छी कहानी भी है कि इसका नेमिंग में ये जो आया है यहाँ पे एक्स जेड वाई जेड, और ये दो तो आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 1, जेड एक्स कहाँ गया, जेड एक्स है ही नहीं, तो जेड एक्स भी रहता है और जेड स्क्वायर भी रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी रहता है। इसको दो ऑर्बिटल अलग अलग कंबाइन करके एक ऑर्बिटल बना लेते हैं, जो ये बन जाता है जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखेंगे हम, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी बस लेक्चर का मजा लीजिए। क्या लीजिए? मजा। ना नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है कि जो ऑर्बिटल के अंदर में दो दो इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं या पहले से थे जो, उनका स्पिन क्या है। स्पिन इन द सेंस कि वो किस रोटेशन में घूम रहे हैं, सीधा घूम रहे हैं कि उल्टा घूम रहे हैं। दो डायरेक्शन घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके अलावा हमारे इस यूनिवर्स में हमारे अर्थ के जो हमारे फिजिक्स के लॉज है उसमें हम हमारे पास में लिमिटेशन से ये कि हम 2D में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के अलावा और कुछ नहीं घूम सकते। ओके, तो ये देखो बहुत सुंदर सा डायग्राम है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है दो स्पिन इलेक्ट्रॉन का, आइदर वो उल्टा घूमेगा आइदर वो सीधा घूमेगा, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में वो घूमेगा। ओके, इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको बना करके, सुंदर सा बड़ा सा। ये हमने एक ऑर्बिटल बनाया है, इसके अंदर हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अच्छा, एक मेन अच्छी बात ये है कि आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन स्पिन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिकल बेसिस में हम उसको ढूंढ करके निकालते हैं, हमको वो थ्योरी से पता नहीं चलता कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, ये पता चलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड क्लॉकवाइज होगा, दैट इज फिक्स्ड। बट हमको ये कभी नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों म्यूचुअल अपने अंडरस्टैंडिंग से हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में इंटरचेंज होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हम कभी नहीं बता सकते कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, और फर्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज क्लॉकवाइज। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ठीक है, सो यही था क्वांटम नंबर्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हमने फील किया क्या क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ जूम सर जी, जूम में पढ़े हम। और किसी को कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में बता देना, जितना डाउट पूछोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, और नहीं हो तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू।